गदर का तो इतने किस्से। उत्तम सिंह जी ने एक धुन बनाई, मुझे कुछ वर्डिंग्स के साथ सुनाई, मुझे वो धुन नहीं समझ आ रही थी। बख्शी साहब के पास मैं गया, उत्तम जी गए, उन्होंने कहा एक मुखड़ा सुना रहा हूँ और तेरी सबसे आखिरी सिचुएशन पे सुना रहा हूँ जब बच्चा सारंगी लेके गाता है और माँ बेहोश पड़ी हुई है। वो घर आजा परदेस, जैसे ही गाया मेरे को तो एकदम विजुअल दिख गया। गदर 2 में उत्तम सिंह क्यों नहीं आए? मुझे कोई आज का संगीतकार चाहिए था क्योंकि आज की दुनिया के संग वो रिलेवेंट ज्यादा हो सके। मैं कर देता तो आज शक्ल कुछ और होती। लिखा हुआ म्यूजिक बाय मिठू और बैकग्राउंड म्यूजिक ओरिजिनल उठा के ऐसे लगा दी। मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगा था, मुसाफिर। अरे वो तो कमाल गाना, क्या गाना था? मुसाफिर जाने वाले। 1 मिनट में बना था गाना वो। मैं बोला सर ये सिचुएशन है, बोला वो पंजाबी में हमारे यहाँ कहावत है, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो करें एक दूसरे को रब दे हवाले। कमाल है। अपने तो अपने होते हैं, मुसाफिर जाने वाले। हाय उड़ जा काले कावा, उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। या मैं निकला गड्डी लेके। बोले यहाँ फंसा दिया मेरे को। आज अब गदर 2 हम बना रहे थे, हमने कैसे अमरीश जी को मिस किया, कैसे किया। अमरीश जी के बिना तो इंडस्ट्री आधी अधूरी हो गई है। 2 लोग गदर के ऐसे लोग हैं, एक्चुअली गदर से 3 लोग चले गए। अमरीश पुरी चले गए, विवेक शौक चला गया और आनंद बख्शी चले गए। आनंद बख्शी साहब और अमरीश पुरी इंडस्ट्री के 2 ऐसे पिलर्स थे कि इन दोनों की वजह से इंडस्ट्री ने इतना खोया है, इतना लॉस हुआ है इंडस्ट्री का कि ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता। बख्शी साहब वो गाने, वो बोलते मुखड़े, ओ हो। बख्शी साहब का एक किस्सा सुनाता हूँ आनंद आपको। उत्तम सिंह जी ने एक धुन बनाई, गानों का शौक है आपको बता रहा हूँ। उत्तम जी ने एक धुन बनाई, वो धुन उन्होंने मुझे कुछ वर्डिंग्स के साथ सुनाई, मुझे वो धुन नहीं समझ आ रही थी, वर्डिंग नहीं समझ आ रहे थे, शायद वो वर्डिंग नहीं समझ आ रहे थे, मुझे वो कहानी में सूट नहीं हो रहे थे। पर उत्तम जी मुझे बोले ये धुन बहुत अच्छी है, इसको ले लो। मैंने कहा उत्तम जी कुछ और 1-2 धुन सुनाओ। मैं वो धुन लिखे अपने घर पहुंचा, कैसेट होता था घर में। मेरी पत्नी को, उनको म्यूज़िक का शौक़ है, क्लासिकल जानती हैं वो, तो कलकत्ता से हैं, तो वहाँ का वैसे ही म्यूज़िक का काफ़ी वो है। तो मैंने सुनाई, मुझे बोले धुन बहुत अच्छी है, इस धुन को छोड़ो मत। अरे मैंने कहा तुम अभी नया नया ब्याह करके आई हो, तुमको क्या मालूम सिनेमा क्या है यार, छोड़ो जाने दो, हमको सिखा रही हो। तो बोले नहीं देखिए मैं कह रही हूँ ये धुन मत छोड़ो, बहुत अच्छी धुन है। क्या ठीक है। उत्तम जी के पास फिर मैं गया, उत्तम जी कोई दूसरी धुन, उत्तम जी ने दूसरी धुन सुनाई, तीसरी धुन सुनाई, पर उत्तम जी बोले नहीं ये धुन नहीं छोड़ना। मैं बोला उत्तम जी यार आप समझ नहीं आ रहा यार, पहला गाना गदर का रिकॉर्ड होने जा रहा है और आप। तो बोले बख्शी साहब आ रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड गए छुट्टियों से, वो लिखेंगे गाने तो उनके पास चल के सुनाएंगे। तो फाइनली बख्शी साहब आए, तो बख्शी साहब के पास मैं गया, उत्तम जी गए, तो मैं बोला तो ये ऐसे ऐसे फिल्म बना रहा हूँ गदर, एक प्रेम कथा। बोले अच्छा क्या फिल्म है? और मैंने कहा देखो उत्तम जी ने एक धुन बना दी है, मेरे पीछे पड़े हो, वो धुन को ले लो, अच्छी है। वो मेरी बीवी भी बोलती है अच्छी है, पर मुझे बिल्कुल नहीं जम रही। उत्तम जी सामने बैठे, उत्तम जी हंसने लगे और बोले अनिल शर्मा इसकी धुन बाद में सुनता हूँ, पहले तू अपनी कहानी सुना। बख्शी साहब को मैंने कहानी सुनाई 2 घंटा गदर की। बख्शी साहब का रो रो के बुरा हाल, सिगरेट जला। वो आनंद बख्शी का स्टाइल लिया था मैंने अक्षय कुमार को, अब तुम्हारे हवाले वतन में, वो ऐसे सिगरेट पीते थे। हाँ ऐसे पीते थे। अच्छा वही मैंने अक्षय कुमार से, मैंने क्या क्लास में सिगरेट पी रहे थे, ये ऐसे पीते थे आनंद बख्शी, तो ऐसे सिगरेट पीते जाए, आंसू आते जाए। तो 2 घंटे के बाद मुझे बोले तेरी फिल्म ये मुगले आजम है, बहुत बड़ी हिट है,
बख्शी साहब का रिएक्शन, अरे मेरे मन में सोचा, मैंने कहा यार ये ऐसे ही बोल रहे हैं यार, पिक्चर हिट है पर मुगले आजम है यार, हम कहाँ मुगले आजम के एम तक नहीं पहुँच के पाँव तक नहीं पहुँच सकते। मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी फिल्म है, वहाँ तक हम कहाँ पहुँच सकते हैं। इच्छा ज़रूर है वहाँ तक पहुँचने की, और वही सोच के ये फिल्म हम बना रहे हैं, गदर हम यही सोच के बना रहे हैं वहाँ तक पहुँचे, मगर हुए नहीं है। ये तो बख्शी साहब ने बोल दिया, बड़ी कृपा की इन्होंने, लेकिन लगा कि नहीं है वो, कहाँ होगा यार। तो बोले उत्तम अब तू धुन सुना। उत्तम ने धुन सुनाई बिना वर्डिंग्स के, धुन सुनी, ऐसे सिगरेट जलाई, बाथरूम गए, आए, बोले अनिल शर्मा जैसे तेरी ये मुगले आजम है ना, ऐसे ये धुन भी मुगले आजम की है। अब तू जा उत्तम, तू भी जा, कल 4 बजे मिलेंगे हम। दूसरे दिन 4 बजे हम पहुंचे। 4 बजे हम पहुंचे, उन्होंने कहा, बख्शी साहब ने बोला देखो ऐसा है अनिल शर्मा, तू डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तेरे को मैं 3-4 मुखड़े नहीं सुनाऊं तो तुझको लगेगा मैंने कोई काम ही नहीं किया, तू मुझे पैसे ही नहीं देगा। तो पहला ये मुखड़ा सुन, मुखड़ा बड़ा अच्छा था धुन पे। फिर दूसरा मुखड़ा सुन, वो भी बड़ा अच्छा था। बोले लेकिन अभी एक मुखड़ा सुना रहा हूं जो इस फिल्म में होना चाहिए, जो इस फिल्म का मुखड़ा है, सुन। और तेरी सबसे आखिरी सिचुएशन पे सुना रहा हूं जब बच्चा सारंगी लेके गाता है और माँ बेहोश पड़ी हुई है, सुन। उड़ जा काले कांवा तेरे, उन्होंने सुनाया, वो घर आजा परदेस। जैसे ही गाया मेरे को तो एकदम विजुअल दिख गया, बेचा गा रहा है और माँ कैसे अंदर, और मैंने कहा बख्शी साहब के पाँव छूल, मैंने कहा ये तो कमाल गाना हो गया बख्शी साहब, ये तो कमाल गाना है। बोले अब और सुन, उसके उन्होंने 16 अंतरे लिखे हुए थे। बोले तेरे को 2 तो ऐसे ही सुनाए थे, पर यही होना चाहिए तेरी इस सिचुएशन पे, ये सिचुएशन पे, ये सिचुएशन पे, ये। और वो गाना, वो धुन थी उड़ जा काले कांवा की, क्योंकि उन्होंने मुझे रॉन्ग वर्डिंग के साथ सुना दिया था, तो वो मेरे दिमाग में वही खटकता था, नहीं समझ आ रहा था, वो डायरेक्टर को नहीं समझ आ रहा था। धुन मुझे खींचती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कुछ दूसरी हो जाए, दूसरी हो जाए। और ये थे बख्शी साहब। आज ग्रेट उड़ जा काले कांवा गाना है उस पिक्चर में, तो उसका सारा श्रेय मैं उत्तम सिंह, आनंद बख्शी को देता हूँ, और थोड़ा बहुत अपनी पत्नी को भी, जो मेरे पीछे पड़ी रही कि ये दोनों नहीं छोड़ना। अपने आप को छोड़ के बाकी सबको आप दे सकते हो। हाँ, क्योंकि मैं कहीं डबल माइंड था। पर उसके बाद उन्होंने दूसरा मुझे, वो तो बाकी के गाने तो मैंने 1-1 मिनट में ओके किए, पर वो क्या होता है, कई बार डायरेक्टर अटक जाता है, डायरेक्टर की एक प्रॉब्लम होती है, आप उसको एक धुन सुना दो और रॉन्ग वर्डिंग्स के साथ सुना दो, इसलिए डायरेक्टर को कभी भी रॉन्ग वर्डिंग्स के, रॉन्ग मुखड़े के साथ मत सुनाओ। डायरेक्टर को जब भी, जो भी आपके संगीतकार अगर ये देख रहे हैं, तो उनको बताना चाह रहा हूँ मैं कि डायरेक्टर को कभी भी सुनो या तो ला 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 करके सुना दो, लेकिन रॉन्ग मुखड़े के साथ मत सुनाओ, जो उसकी सिचुएशन पे ना जाता हो, तो वो डायरेक्टर रिजेक्ट ही कर देगा, क्योंकि उसको आपके गाने से ज़्यादा अपना सीन दिख रहा है। मुझे वो भी गाना बहुत अच्छा लगता था, मुसाफिर। अरे वो तो कमाल गाना, क्या गाना था, कमाल गाना है वो गाना तो, चलो एक दूसरे को करे कमाल। रखते हैं 1 मिनट में बना था गाना वो। बख्शी, मैं बोला सर ये सिचुएशन है, बोला पंजाबी में हमारे यहाँ कहावत है, करें एक दूसरे को रब दे हवाले, हमारे यहाँ कहावत है, बोले पंजाबी में, वही बना दिया उन्होंने, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो करें एक दूसरे को रब दे हवाले। कमाल है। 1 मिनट में इतना बड़ा गाना, 1 मिनट में बोलते ना, कहावत है ना, चलो करे, चलो भाई चलते एक दूसरे को, चल एक दूसरे को रब दे हवाले करते हैं, ऐसा पंजाबी में बोलते हैं, वही बन गया। और उस टाइम याद है स्कूल के एनुअल फंक्शन में गाना होता था, मैं निकला गड्डी लेके। हाँ, वो तो कमाल का गाना था साहब। उस गाने की भी कमाल की कहानी है। मैं गया बख्शी साहब के पास, मैंने कहा बख्शी साहब एक इंजन चाहिए, उड़ जा काले कांवा भी अच्छा है, मुसाफिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन इंजन चाहिए, इंस्टेंट हिट गाना, सुनते ही हिट हो जाए, ग्रो ना करना पड़े। आपने बड़े बड़े हिट गाने दिए हैं, आपने इसमें हिट गाना, इसमें हिट गाना, इसमें सब सुना दिए उनको। बोले तू आ। एक दिन बख्शी साहब ने का फ़ोन आया, आजा अनिल शर्मा, और ये सितंबर की बात है, 25-26 सितंबर की बात है, 99 या 98 सितंबर की बात है, 98 सितंबर की बात है।
तो मैं गया, उत्तम को बोला बाजा ले आया, बाजा आ गया। बख्शी साहब हमेशा भूमिका बांध के कहानी सुनाते थे। बोले ऐसा था कि सितंबर मुझे इसलिए याद आ रहा है, बोले सुभाष घई का कल उनके यहाँ कुछ 24 दिसंबर को उनका कोई फंक्शन हुआ करता था सितंबर को। बोले फंक्शन में मैंने एक गाना सुनाया, बड़ी तालियां बजी है, तू सुन। और उन्होंने सुनाया गुनगुना के, उसकी धुन थोड़ी सी अलग थी, बख्शी आनंद उत्तम जी ने थोड़ी चेंज की, मगर लय में सुनाया यही वाला गाना अपना, मैं निकला गड्डी लेके लाहौर आया। तो बोले बड़ी तालियां पड़ी, बड़ा ये है वो है, उत्तम जी ने वहीं धुन बनाई, वहीं हो गया। लेकिन मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं चेंज हुए। बोले क्या हो गया तेरे को? मैंने कहा गाना सुपर हिट है, आपने फंसा मुझे ये दिया है कि ये तो ट्रक लेके जा रहा है, मुझे तो गाने के विजुअल आ रहे हैं कि ट्रक में गाना गाते हुए जा रहा है, स्टेज पे कहाँ गवाऊँ। बोले अनिल शर्मा तेरे को सुपर हिट गाना चाहिए था, लग रहा है ना, अब ये मेरा काम है गाना देना, तू डायरेक्टर है, तेरा काम है इसको फिक्स करना, मेरा काम नहीं है वो, तू कर। अब मैं उनकी खिड़की पे जाके खड़ा हो गया, क्या कर रहे हैं यार, बख्शी साहब ने गाना तो हिट दे दिया है, सुपर हिट गाना है, और इसको कैसे लाऊं। फिर मेरे मन में एक डायलॉग आया जो मेरी फिल्म में मैंने बाद में डायलॉग रखा कि मैं तो कभी कभी थैये पे गाता रहता हूँ गाने। तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो थैये पे गाता रहता है, अगर एक सिंगर होता है गाता है वो सिचुएशन पे ही थोड़ी गाता है, वो तो कहीं भी स्टेज पे जाके कोई भी अपने हिट गाने गाता है तो यहाँ हिट गाने गा देगा, और कर तो प्यार की बात ही रहा है, तो हो जाएगा, उसमें दिक्कत क्या, यहाँ गा देगा फंक्शन में आके, सड़क पे ही क्यों गा कर रहा है। और सड़क पे अगर मुझे कुछ चाहिए तो कुछ विजुअल डाल दूंगा, ट्रक लेके भी जा रहा है, गाने के बीच में शुरू कर दूंगा। और मैंने कहा डन सर, वहीं दिमाग में गाने का विजुअल सेट हुआ और मैंने हाँ बोला। उत्तम सिंह साहब को क्यों लिया था आपने? उत्तम सिंह साहब के साथ मैंने बहुत काम करता रहा था हमेशा से, क्योंकि मैं उनके साथ काम करता था, आशा जी के बेटे के साथ, क्या नाम था आशा जी के बेटे के साथ, मेरी श्रद्धांजलि और बंधन कच्चे धागों में हेमंत भोसले जी के साथ मैं काम करता था। हेमंत भोसले जी के अरेंजर हुआ करते थे उत्तम जी अरेंजर हुआ करते थे आर डी बर्मन के भी। तो आर डी बर्मन का ही सारा ग्रुप हेमंत भोसले के यहाँ रिकॉर्ड करता था, तो मेरा पूरा इस ग्रुप से बहुत अच्छा रिश्ता था। उत्तम जी बहुत गुणी ज्ञानी थे, वो एक ऐसे वाहिद म्यूज़िक डायरेक्टर है जिनको वेस्टर्न, खुद वायलिन बजाते हैं, वेस्टर्न की बहुत ज़्यादा समझ है और क्लासिकल की भी बहुत समझ है। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो वेस्टर्न भी समझते हैं और ओपेरा भी समझते हैं और क्लासिकल भी समझते हैं, बहुत कम म्यूज़िक डायरेक्टर, उत्तम जी उनमें से एक थे, और पंजाब उनके अंदर भरा हुआ था। तो मुझे लगा यार पंजाब के गाने तो उत्तम जी ही बेस्ट दे सकेंगे। तो फिर गदर 2 में उत्तम सिंह क्यों नहीं आए? गदर 2 में उत्तम जी की क्यूरियोसिटी ये थी, मैं उस टाइम वीडियोस देख रहा था, हाँ, दो मिथुन मेरे बड़े उत्तम जी का क्या था कि जब हम गदर 2 कर रहे थे तो मेरे को उत्तम जी को ले सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तम जी शायद कंटेम्प्रेरी और आज की साउंड भी ले आते, क्योंकि उत्तम जी गुणी ज्ञानी आदमी है, मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कोई आज का संगीतकार चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 2 गाने पुराने ही नहीं थे, नए भी गाने बनाने थे, और मैं चाहता था आज की साउंड के साथ आज का संगीतकार कोई बनाए, ताकि आज की दुनिया के संग वो रिलेवेंट ज़्यादा हो सके, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मुझे मिथुन पे बहुत भरोसा था, मिथुन का काम मुझे बहुत पसंद है, मेलोडी भी है, मिथुन में भी वही गुण है जो उत्तम जी में गुण है कि वो वेस्टर्न की भी उनको खूब समझ है और क्लासिकल की भी खूब समझ है। मिथुन के पास जब मैं पहली बार गया गदर के गाने के लिए, तो मैंने मिथुन से पूछा तुम हारमोनियम बजा लेते हो या एवं ही? तो मिथुन मुस्कुराने लगा, उसके वहीं नीचे हारमोनियम रखा हुआ था, मैंने कहा बजा लेते हो ये? तो मैं गया और मिथुन ने हारमोनियम खोला और धुन बजाई और एक नोट्स बजाए जो बाद में गाना बना। तो ऐसा है, तो मिथुन के अंदर भी बहुत गुण है, वेस्टर्न भी बहुत अच्छा है और क्लासिकल भी बहुत अच्छा है, बहुत गुणी गानी और बहुत ठहराव से काम करता है और बहुत सोच से, बहुत टाइम लेके काम करता है। बड़े फेवरेट कंपोजर्स में से मेरे। हाँ, तो मेरे भी बड़े फेवरेट कंपोजर्स में, तो मेरे को यंग और आज के दौर का चाहता था, इसलिए मैंने लिया। उत्तम जी को भी लाता तो शायद उत्तम जी भी जस्टिफाई करते, वो भी गुणी ज्ञानी है, मैं ये नहीं बोलता उत्तम जी जस्टिफाई नहीं करते, उत्तम जी में। और जो म्यूजिशियन होता है वो समय से परे होता है,
वही म्यूजिशियन है जो समय से परे, समय में ठहर गया तो काय का म्यूजिशियन है। चल तेरे इश्क में, क्या खूबसूरत गाना मिथुन ने बहुत कंपोज कमाल किया था, है, विशाल ने चल गाया था, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त था। बहुत कमाल था। अनिल शर्मा के कुछ गानों का जिक्र मैं करता हूँ, आप बताइएगा आपके फेवरेट गाने कौन है। मैं दो ऑप्शन देता आऊंगा, तो उनमें से आपको चूज करना आप ही गाने हैं। दिल झूम झूम वर्सेस अपने तो अपने होते हैं। अब अपने तो अपने होते गाना तो कल्ट है, उसका कंपैरिजन, पर दिल झुम झुम भी मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको एक ही चूज करना है सर। अब मेरे गानों में से मैं एक कैसे चूज कर यही सकता तो हूँ? खेल, मेरे तो गाने मैंने चूज आगे किए हुए तक जाते रहेंगे ये ना। सारे गाने मैंने ही चूज किए हुए, मैं कैसे इसमें से एक चूज कर कोई लूं? एक जो दिल के ज्यादा करे। फिर भी मैं इसमें अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं, मुसाफिर जाने वाले। हाय, मुसाफिर जाने वाले। मुसाफिर जाने वाले या जब तुम आ जाते हो सामने। मुसाफिर जाने वाले। मुसाफिर जाने वाले या फिर चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। चल तेरे इश्क में। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, दिल ना मेरी सुने। दोनों बड़े कमाल गाने हैं यार, दोनों में बड़ा मुश्किल है चुनना, पर दिल ना मेरी सुने बहुत अच्छा है। दिल ना मेरी सुने या तेरा फितूर। तेरा फितूर। तेरा फितूर या उड़ जा काले कावा। उड़ जा काले कावा। उड़ जा काले आपकी एक फिल्म और आई थी, दिल में है प्यार तेरा होंठों पे गितवा, झूठ बोले जो। द हीरो। द हीरो बहुत अच्छा गाना, बख्शी साहब उत्तम जी का ही गाना है। तो उड़ जा काले कावा ऑफ कोर्स। उड़ जा या मैं निकला गड्डी लेके। बोले यहाँ फंसा दिया मेरे को। इन दोनों में से मैं नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। कोई और आपका अंडररेटेड गाना, जैसे मुझे बड़ा पसंद आता वो हमें तुमसे हुआ है प्यार क्या करे। बहुत कमाल गाना, हमें तुमसे हुआ प्यार बहुत अच्छा। मेरे तो बहुत सारे गाने, वीर के गाने, दबी सुरीली अखियों वाले। सुरीली अखियों वाले, वीर के कई गाने हैं जो बहुत पसंद है। सुरीली अखियों वाले, दबी दबी सांसों में दबी सुना था दबी मैंने। सांसों में मेरा बहुत फेवरेट गाना है। आईने के 100 टुकड़े करके, माँ के गाने। बरसात में जब आएगा सावन का महीना, कमाल। मेरी श्रद्धांजलि के गाने, सैया डोली लेके आए तेरे द्वार सवेरे लेके जाएंगे, वो कमाल गाना है। शोभा गुटरू का गाना बहुत ही कमाल गाना है। हुकूमत का एक गाना बड़ा हिट हुआ था, बड़ा ही हिट हुआ था गाना, अरे वो गाना था, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। ऐसे बहुत सारे हिट गाने रहे हैं। द हीरो के गाने, गाने तो द हीरो और सेलिब्रेट क्यों नहीं हुई सर? द हीरो तो अच्छी खासी चली थी, बढ़िया चली थी, सब सेलिब्रेट भी अच्छा लुक था, प्रियंका का बड़ा अच्छा था। बड़ा प्रियंका का पहली पिक्चर थी वो, और अच्छी चली सनी थी। पाजी का बड़ा अच्छा रोल था। वो तो अच्छी सेलिब्रेट हुई थी। गाना बड़ा अच्छा था, दिल में है प्यार तेरा। हाँ, वो तो लोगों की मोस्ट फेवरेट फिल्मों में से। हमने उसको टीवी बड़ा देखा है। हाँ, पिक्चर काफ़ी चली थी, और क्या ओपनिंग लगी थी पिक्चर की, मतलब पागल हो गया था भारत, इतना ओपनिंग लगी थी। बेदी साहब बड़े तगड़े लग रहे थे। हाँ, कबीर बेदी, अमरीश पुरी, आगे रैम सिंह, अमरीश पुरी, सनी देओल का देयर समथिंग सर। हाँ बिल्कुल है। कोई लोग माने ना माने, लेकिन कुछ किस्मत कनेक्शन होता है उनका। आप सनी देओल की फिल्म उठा लो, कोई भी है उनका, जिसमें सनी देओल चले हो, घायल, घातक जितनी है, सब में देर सनी देओल। हाँ है, दामिनी। बिल्कुल बिल्कुल, सनी और अमरीश जी का तो है ही। अमरीश जी कमाल है। अमरीश पुरी के बाद भारत में अमरीश पुरी नहीं आया। नहीं साहब, विलेन का वो टॉवरिंग जो इमेज थी अमरीश जी के बाद अभी तो नहीं है। जब हम गदर 2 कर रहे थे, बहुत बड़ा सवाल था हमारे लिए कि कैसे करें, क्या करें, मगर बट उस दौर के विलन ज्यादा जबरदस्त थे। अरे उस दौर में तो डैनी, प्राण साहब, सदाशिव, अमरीश पुरी, रंजीत सारे ही थे, कितने थे, कमाल है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है सर? नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब मैंने अभी शूटिंग शुरू कर दी, अभी 20 दिन से पहले शूटिंग कर रहा था अर्जुन नागा। कौन कौन है, कुछ अगर हिंट दे सकें थोड़ा सा? अभी बस अर्जुन नागा यही है कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अभी अर्जुन नागा ऑफ कोर्स उत्कर्ष तो है ही, और बहुत सारे एक्टर्स हैं, 10-12 बड़े बड़े एक्टर्स हैं, और काफ़ी बड़ी पिक्चर है, और 10-12 एक्टर? हाँ, 10-12 एक्टर्स हैं। जानी दुश्मन की याद आ गई मुझे। नहीं, मतलब जानी दुश्मन नहीं है, और बहुत एक
एपिक एक्शन ड्रामा है जो कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि महाभारत को मैंने 1960-70s में ढाला है, दुबई के टाइम पे, जब दुबई में ऑयल वर्ल्ड निकला था तब का। म्यूजिक किसका है? म्यूजिक इसमें हिमेश रेशमिया। ओके, नाइस, कूल। हाँ, और बहुत कमाल का म्यूजिक उसने किया हुआ है, और बहुत मैग्नम ऑपस, बड़ी मेरी लाइफ की वन ऑफ दी बहुत बड़ी पिक्चर है ये। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस साल जो 4 बड़ी फिल्में आने वाली हैं उसमें नितेश तिवारी की रामायण, राजमौली की वाराणसी, संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर और अनिल शर्मा की अर्जुन नाग। हाँ, अर्जुन नागा है काफ़ी। और अर्जुन नागा का क्या है कि बहुत मैग्नम ऑपस पिक्चर है, और बेसिकली ये फिल्म होगी टोटल 4 पार्ट्स में। तो अभी मैंने अनाउंस भी नहीं की है, कुछ नहीं किया है, बस आपके चैनल पे ही मैंने पहली बार बोला है। अभी तक Nice. कहीं बोला ही नहीं है, पहली बार आपके यहाँ बोला है मैंने।